टुडेज माय टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हमने प्रीवियस में हम ये चैप्टर का कौन सा चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion। मीन्स हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, जो हम लॉ कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके अंदर हमने दो लॉ पढ़े थे, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डाल्टन्स ने क्या करा, इन जो दो लॉ थे इन लॉ को अच्छे ढंग से डिफाइन करा, मतलब और इजी वे में बताया। ठीक है, इसके बाद डाल्टन्स ने कुछ पोस्टुलेट दिए अपनी थ्योरी में इन लॉ कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के लिए। पहला इसका जो पोस्टुलेट है वो है ऑल मैटर इज अ मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड। मतलब कोई भी अगर मैटर है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। कोई भी मैटर, भाई इस यूनिवर्स में कोई भी मैटर है जो आपका क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको क्या बोला जाता है, एटम्स बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या बोल रहा है, वो जो कोई भी एटम है, किसी मैटर का जो एटम है वो इंडिविजुअल है, मतलब उसे फर्दर डिवाइडेड नहीं करा जा सकता। ठीक है, और विच कैन नॉट बी क्रिएट, उसे ना क्रिएट करा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ओके, मीन्स क्या हो सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है बस। थर्ड है आपका एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या मतलब हुआ है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल मतलब सेम है इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें मैंने क्या किया, बहुत सारे हीलियम ले लिए। ये क्या है, हीलियम गैस ले ली, इसके अंदर हीलियम्स के पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस एटम के क्या होंगे, सारे जो इस एलिमेंट के जो सारे एटम है वो क्या होंगे, उनका जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सेम होगी। ठीक है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब सभी गैस फॉर्म में है तो सभी गैस फॉर्म में है। ठीक है, थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डेफिनेट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स अगर मैं बोलूं कि एक बॉक्स वॉल्यूम में मैंने बहुत सारे हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इसकी जो इस बॉक्स के अंदर जो हीलियम गैस भरी है उसके जो एटम्स हैं उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट उसकी इस एटम की मास और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो बोल रहा है एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का क्या होगा, डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, जैसे हीलियम में, हीलियम इनर्ट गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन थोड़ा बहुत रिएक्टिव है, ठीक है दोनों गैस फॉर्म में, बट लेकिन क्या है, उनकी मास और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट है। फिफ्थ है आपका एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब क्या है कि एटम्स कंबाइन हो रहे हैं इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है, एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट, नहीं सॉरी, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंबाइंड। मतलब क्या है, उसका एक जो मास, जो होल नंबर है वो फॉर्म बना, रेशियो के जो है भी एटम का वो क्या, होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनने का एक उसका एक होल नंबर था, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। लास्ट है आपका द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब कि अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल आपका बन रहा है, उसका रिलेटिव नंबर हमेशा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके और एक ऑक्सीजन मिलके ही क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि एक हाइड्रोजन मिलके और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रीवियस चैप्टर में हमने एटम्स के बारे में बताया था, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एटम्स क्या होते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which may not be independent existence।
ठीक है, मतलब एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले हाइड्रोजन है, नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उसकी, ठीक है, बट ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मुद्दा क्या हो रहा है, जो मतलब किसी भी मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो सिंगुलर एग्जिस्टेंस कर रहा है वो किसी केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है, वो झट से क्या करेगा, अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना देगा, H2 बना देगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, एटॉमिक रेडियस इज अ मेजर इन नैनोमीटर। किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। हमें पता है कि जो एटम होते हैं स्पेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी, ठीक है, तो उसकी रेडियस को किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10 टू द रेज पावर -8 मीटर के बराबर, जो बहुत माइनर है, ठीक है, बहुत छोटा। इसके बाद क्या है, सिंबल ऑफ एटम्स इन द वेरियस एलिमेंट। कैसे सिंबल, एटम्स के सिंबल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है, इफ द सिंबल हैज 1 or 2 लेटर देन द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकेंड लेटर इज अ स्मॉल लेटर, ठीक है। मतलब अगर क्या किसी सिंबल में क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकेंड लेटर यूज हो रहा है सिंबल के रूप में, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जो पहला सिंबल का पहला डिजिट है, जो अल्फ़ाबेट है, उसको क्या है, कैपिटल लेटर में शो करेंगे और सेकंड वाले को क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में शो करेंगे, और उनके बीच में कोई गैपिंग नहीं होगी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं एस से, कैपिटल एस से, ठीक है। सोडियम है, जैसे सोडियम को इसमें डिनोट करते हैं, सोडियम कैपिटल है उसका, सोडियम का क्या है, नाइट्रोजन क्या कहते हैं, एन क्या कर रहा है आपका, कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ और एक है स्मॉल फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। थर्ड है, सिंबल इज ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपीयर इन द नेम। ज़रूरी नहीं कि हमेशा किसी भी एटम के फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर को भी लिया, ऐसा हो सकता है बाद के लेटर को भी लिया जा सकता है। जैसे आपका जिंक है, जिंक की स्पेलिंग क्या है, ZINC, ठीक है, तो इसको फर्स्ट लेटर को नहीं लिया, Z और N को लिया, लेकिन फर्स्ट लेटर अभी भी देखेंगे आप कैपिटल में है और सेकंड क्या है, स्मॉल लेटर में, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या स्टार्ट किससे होता है, CHL से होता है, लेकिन इसका सिंबल क्या है, C कैपिटल और L स्मॉल, ठीक है। इसके बाद है सेकंड, थर्ड है आपका, अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन द लैटिन, जर्मन एंड द ग्रीक लेटर, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर एटम के जो उसका नाम है उसी से उसका नाम हो, ठीक है। जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन को डिनोट किससे करा है, Fe से, ठीक है। और सोडियम है, सोडियम का नाम, सोडियम को ग्रीक लेटर में इसका नाम टाइटेरियम होता है, तो इसको क्या करना है, सोडियम Na से डिनोट करा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब किसी भी एटम के एटॉमिक मास को डिनोट करने की यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एंड इसे U से भी डिनोट करते हैं, जो क्या क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने की किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू होता है आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर -7 के इक्वल, ठीक है, जो लगभग इक्वल है उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक है कार्बन 12। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को डिनोट करके एक स्टैंडर्ड यूनिट ली गई है जिसे बोलते हैं कार्बन 12। आइसोटोप हैज चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एटॉमिक कार्बन 12 क्यों लिया गया, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब AMU कार्बन 12 की इक्वल कैसे होगा, तो कार्बन 12 को ये तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कार्बन 12 को, क्योंकि हमें पता है एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, तो इसको 12 भाग में डिवाइड करने पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो जो आपका कार्बन 12 को डिवाइड करें इक्वल 12 बाद में जो उसका एक पार्ट है याला, ठीक है, ये किसके इक्वल है आपके 1 AMU के, मतलब 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 के इक्वल, ठीक है।
उसके बाद बताया गया है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर किसके कौन इक्वल है? 1 एम, मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻27 इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट बताए गए हैं, उनका एटॉमिक मास बताया, रिलेटिव एटॉमिक मास बताया गया है। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 1। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या करा? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को अच्छे ढंग से डिफाइन करा। ठीक है, उसने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए। उसने क्या क्या बोला? उसने बोला ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स और कॉल्ड एटम। मतलब कोई भी एटम है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसको क्या बोला जाता है? एटम्स बोला जाता है। ठीक है, ऑल एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम क्या इंडिविजुअल है, मतलब जो फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता और ना उसको क्रिएट करा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। इसके बाद क्या? एटम से गिवन एलिमेंट है आइडेंटिकल मास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है उसका क्या होगा? मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, फोर्थ है डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट होंगी। जैसे हीलियम की केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हीलियम के उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, और हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हीलियम से डिफरेंट होगी। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंबाइन। मतलब क्या हो रहा है कि रेशियो जो है कंबाइन होते हैं रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंबाइन। ठीक है, एक स्मॉल होल नंबर है, मतलब दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का मिलकर क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। ठीक है, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई एटम कंपाउंड बन रहा है, जैसे वाटर का एक कंपाउंड बन रहा है, तो क्या होगा? उसका हमेशा जो उसके जो एटम प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, मतलब दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बना रहा है? वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहा है।